हाँ, आज जैसा बोर्ड पर आपको दिख रहा है, हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? हैज और हैव का। हैज और हैव का। अब थोड़ा सा आप इधर आओगे। हैज का प्रयोग कब होता है, हैव का प्रयोग कब होता है, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट को देखोगे। किसको देखना है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर दिया हुआ है, सिंगुलर बोले तो एक वचन, जोर से बोलो, सिंगुलर बोले तो एक वचन। एक वचन, यदि एक वचन दे रखा है तो आप किसका प्रयोग करोगे? हैज का। किसका प्रयोग करोगे? हैज का। और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल दे रखा है तो किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। और प्लूरल बोले तो बहुवचन। और हमने बार बार पढ़ लिया कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो सिंगुलर या तो किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो सिंगुलर है, या फिर ऊपर जैसे मैंने यहाँ पर प्रोनाउन लिख रखी है ही, सी और इट, ये सिंगुलर होती है, ठीक है ना। और प्लूरल में हमने बार बार चर्चा की, प्लूरल प्रोनाउन कौन सी होती है? एक तो आई, वी, यू और दे, इनको भी आप अच्छी तरह से याद रखोगे, ये प्लूरल प्रोनाउन होती है। तो ये चीज समझ में आ गई कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, मतलब सिंगुलर हैज और प्लूरल हैव। अब वाक्यों पर आइए। सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? मंजू। मंजू सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज का। और इसके बाद देखिए दे जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव का। तीसरे वाक्य में देखो सब्जेक्ट कौन है? सी। सी सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज का। आई जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? देखिए आपने बोला सही है, आई होता तो सिंगुलर है, आई